हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है और उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। उस हमने डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ भी डाली हुई है और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम ये था कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा रिक्वेस्ट सेंड का, तो आप मुझे रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। मैं यहाँ से जैसे ही वेरीफाई करूँगा तो मेरी ड्राइव आपके उसमें पहुँच जाएगी फ़ोन पे, तो आप तुरंत उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं फुल फॉर्म में से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और किस तरीके से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहला जो अक्षर है वो है हमारा सी, यानी कंप्यूटर वर्ड में से कौन सा पहला अक्षर है? सी है। तो सी का इट मीन्स क्या होता है? सी का मतलब होता है आपका कॉमन, या आप इसको कमांड के नाम से भी जान सकते हैं। उसके बाद अपना एक और वर्ड होता है, वो होता है कैलकुलेटर। कौन सा वर्ड होता है? कैलकुलेटर वर्ड। यानी कि अपने जो कॉमन वर्ड है ये वाला, या कमांड वर्ड जो है ये कमांड, ये दोनों क्या हैं? वर्तमान में न्यू वर्ड जोड़े गए हैं। उसके पहले जो इन दोनों वर्ड थे, इन सबसे पहले जो वर्ड था वो वर्ड था मेरा कैलकुलेटर। तो अब वर्तमान में न्यू क्यों चल रहे हैं? क्योंकि कॉमन का मतलब होता है एक सामान्य, जो कि हमारा कंप्यूटर होता है वो सामान्य तरीके से भी काम कर सकता है। कमांड का मतलब होता है कि हमारी आदेश को या आज्ञा को मानता है। क्यों मानता है? ऐसा नहीं है कि भाई हम कंप्यूटर से कहें नहीं भाई चल मुझे ये करके बता और वो ये चीज़ करके बता दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ क्या होती है? एक डंप होती है मशीन, डंप यानी कि मुँह, गूंगी, बहरी, लंगड़ी, लुली सब तरीके से होती है। तो इसलिए कमांड जो भी हम इसको आदेश देते हैं, जो भी कमांड हम देते हैं उस कमांड को एक्सेप्ट करता है, उसका हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हमें आउटपुट प्रदान करता है। कैलकुलेटर वर्ड यानी कि सबसे ओल्ड वर्ड है, सबसे पहले यही चीज़ बनाया गया था। क्योंकि हम जब कंप्यूटर बना था तो क्या था कि उस टाइम गणना करने के काम आता था। सबसे पहले काम क्या करते थे? केवल गणना करते थे, इसलिए हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर वर्ड रखते हैं। ओ का मतलब होता है ऑपरेट, यानी कि हर वो मशीन जिसको हम क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। चलाई जो जा सकती है उसको हम कहते हैं ऑपरेट करना। क्या करना? चलाना, मतलब किसी भी यंत्र को चलाना, उसे हम कहते हैं ऑपरेट करना। एम का मतलब होता है मशीन, यानी कि जिस यंत्र को आप चला रहे हो उसको हम कहेंगे मशीन। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर्सनल, या आप इसको प्रोसेसिंग भी कह सकते हो, या उसके बाद आप इसको पार्टिकुलरली भी कह सकते हो या पार्टिकुलर भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो पर्सनल वर्ड है, प्रोसेसिंग वर्ड है, ये वर्तमान के अपने न्यू वर्ड हैं जो कि पर्सनल है और प्रोसेसिंग वर्ड है। लेकिन जब कैलकुलेटर वर्ड था उस टाइम पे हमारा जो पार्टिकुलर शब्द है वो इसके साथ का शब्द है, यानी कि जिस टाइम गणना की जाती थी तो उस गणना का ब्यौरा रखा जाता था, विवरण रखा जाता था, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? कैलकुलेटर के साथ उस टाइम जो पी का मतलब रखा गया था वो पार्टिकुलर रखा गया था। लेकिन वर्तमान में अब ये क्या है? कई कार्य क्षेत्रों में अपना इसका प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। पर्सनल व्यक्तिगत के यानी व्यक्तियों की जगह पे भी काम किए जा रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड जो हैं अपने वर्तमान में जोड़े गए हैं। यू का मतलब होता है यूनिट, या इसको अपन यूज़र भी बोल सकते हैं। कुछ यूज्ड फॉर, यूज इन वगैरह ऐसे भी अपन जान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्ड नहीं है तो यूज्ड फॉर या यूज्ड ये वर्ड भी आ जाते हैं। क्योंकि जब हम गणना करने के लिए इस चीज़ को यूज करते थे तो उन्होंने यूज्ड फॉर यानी कि यूज उपयोग के लिए ये बनाया गया है। लेकिन वर्तमान में आपका यूनिट और यूजर्स दोनों सेम, क्योंकि यूज़र भी एक व्यक्ति होता है और यूनिट भी एक इकाई के रूप में इसको माना जाता है। टी का मतलब होता है ट्रेड। क्या होता है? ट्रेड। और फिर या आप इसको टेक्निकल भी कह सकते हो, यानी कि आप व्यापार के क्षेत्र में जोड़ लो या इसको किसी भी तकनीकी के क्षेत्र में आप इसको जोड़ लो। तो टी इट मीन्स हो गया ट्रेड, और या टेक्निकल भी। इनमें से कोई भी वर्ड आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले कि सी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, तो वो वर्ड आपको इस तरीके से याद रखने और वहाँ पर आपको चूज करना है। ई का मतलब होता है एडिट,
या एजुकेशन, मतलब किसी भी क्षेत्र में इनको, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना, या किसी भी घर या बाहर किसी भी क्षेत्र में आप इनको जोड़ सकते हो, इसलिए एडिट भी अपन कह सकते हैं। आर का मतलब होता है रिसर्च, मतलब पुनर्खोज भी कह लो या इसको अनुसंधान भी आप कह सकते हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेगा वो क्वेश्चंस कैसे बनेगा, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर में से आपसे पूछे जाएगा कि कंप्यूटर वर्ड में से या कंप्यूटर शब्द में से पी का आशय क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, पी इट मीन्स क्या होता है। तो उनमें से तीनों वर्ड में से पर्सनल दे दिया जाए या प्रोसेसिंग दे दिया जाए या पार्टिकुलर दे दिया जाए। ज़्यादातर वर्ड हमें ये दो देखने को मिलेंगे, या तो पार्टिकुलर वर्ड देखने को मिलेगा या प्रोसेसिंग वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे यूनिट या यूज़र में से देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, इस तरीके से आपको कि सी का मतलब क्या है, तो इन तीन वर्डों में से कोई ना कोई एक आपके सामने वर्ड होगा। कैलकुलेटर भी हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर सबसे पुराना वर्ड है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो गणना करने के लिए स्टार्टिंग में बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ पुटअप करते हैं कि इस फुल फॉर्म में से या एक दो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी मैं आपको फुल फॉर्म लिखा रहा हूँ ये मैंने PDF डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दी हुई है, तो वहाँ से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने बच्चों ने पिछला पार्ट नहीं देखा, यानी सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट नहीं देखा है, तो इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने प्रीवियस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आप उनको देख सकते हो। क्योंकि जो भी मैं सिलेबस करा रहा हूँ वो आपको पटवार का है, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का है, कोई भी एग्जाम में हो, कहीं से इन वीडियो में से आपसे कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। तो कृपया करके सभी आप इनको अच्छे से वीडियो देखें, स्किप ना करें और अच्छे से इसको देखें, ठीक है। तो सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, यानी एक तो क्वेश्चन आपकी फुल फॉर्म में से बनेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कंप्यूटर है वो गणना करने की तो लगाया गया है, लेकिन उसका हिंदी नेम क्या है, कंप्यूटर का हिंदी नेम, ठीक है। यानी कंप्यूटर की मैं बात करूं तो इसका हिंदी नेम क्या है, ठीक है। तो हिंदी जो नेम है कंप्यूटर का उसे कहते हैं हम संगणक। क्या कहते हैं, संगणक। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपका जो कंप्यूटर है वो गणना करने के लिए आपका यूज में लिया गया था। तो आप ऐसे भी इनको याद रखोगे कि कंप्यूटर का हिंदी जो नेम होता है वो क्या होता है, वो संगणक होता है। अगला क्वेश्चन में बात करूं कि जब मैं कैलकुलेटर के बारे में आपको बता रहा था कि सबसे पहले जो कंप्यूटर थे वो गणना करने के लिए बनाए गए थे, तो हम सबसे पहले बात करें कि विश्व के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको PDF की सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं PDF में, तो यहाँ फिर आप समझ लो केवल कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो चीन ने बनाया था। किसने बनाया था, चीन ने बनाया था। कंप्यूटर का नाम क्या था, कंप्यूटर का नाम था अबेकस। क्या था, अबेकस। यानी कि सबसे पहला जो गणना करने वाला यंत्र था वो अबेकस कंप्यूटर था और चीन के द्वारा इसको बनाया गया था। कभी कभी इसका स्थान पूछ लिया जाता है, तो उस स्थान का नाम है बेबीलोन। क्या है, बेबीलोन। यानी कि चीन ने जो अबेकस कंप्यूटर बनाया था तो वो किस स्थान पर बनाया था, किस जगह पे बनाया था, तो वो बेबीलोन जगह है, चीन ने बनाया था। और पहला जो विश्व का, किसका है ये, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर अबेकस। अबेकस क्या होता है, गणना करने वाला यंत्र है। और ये गणना कैसे करता है, माना जाता है कि भाई स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर था वो हमारा इस तरीके से लकड़ी की से बना हुआ था, चौकोर फ्रेम था। इसके अंदर कुछ लोग यानी कि छड़ी लकड़ी की भी मानते हैं, कुछ आयरन की भी मानते हैं, लोहे की भी मानते हैं। कुछ बताते हैं कि भाई इसमें लकड़ी के छल्ले हुआ करते थे, कुछ बताते हैं कि इसमें डायमंड के छल्ले हुआ करते थे। मतलब इस तरीके के था, इसमें केवल गणना की जाती थी। और गणना कैसे की जाती थी, जैसे मान लो हम बोलते हैं किसी को 700 बोलते हैं, 800 बोलते हैं, 1200 बोलते हैं, लेकिन ये जो 1200 है ना, हमारी जेनरेशन ने बताया है कि ये 1200 लिखा हुआ है, लेकिन हमारे कंप्यूटर अबेकस कंप्यूटर ये बताता है कि भाई ये 1200 नहीं है, इसको हम बोलेंगे 1200। क्या बोलेंगे, 1200। क्यों, वैसे बोलने में गलत नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने ये चीज़ हमें सिखाई है कि भाई नहीं बेटा ये 1200 ही है, क्योंकि इसको 1200 ही बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है,
ठीक है। तो ये कंप्यूटर कैसे, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, तो सैकड़ा के बाद कभी 10 सैकड़ा आया नहीं आया। तो जब 10 सैकड़ा नहीं आया तो हम इसको 10 यानी 1200 क्यों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जब सैकड़ा के बाद सीधा हजार आता है तो इसको हम 1000 बोलें और इसको हम 200 ही बोलें तो ही हमारा सही होता है। वैसे बोलने में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ ये सिखाती आ रही हैं कि ये 1200 है तो मतलब 1200 है। लेकिन हमारा कंप्यूटर ये गणना करने के काम इस तरीके से करता था, इकाई दहाई। जब एक काउंट करते हैं तो एक गोटी खिसकाते थे, मतलब एक छल्ला खिसका देते थे। 10 काउंट करेंगे दूसरा छल्ला, 10 के जोड़े बनाओ, 100 हो गया, 100 के बाद तीसरा छल्ला, तब उनको जोड़ करके उनका ब्यौरा रखा जाता था। इसलिए हम उसको कैलकुलेटर वर्ड देते हैं, क्योंकि हमारा जो अबेकस कंप्यूटर है चीन ने जो बनाया था केवल गणना करने के लिए बनाया था। अब बात करें कि भारत का कंप्यूटर, यानी कि भारत का जो कंप्यूटर है वो भी सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखो ये तो था विश्व का सबसे पहला, सुपर नहीं है, केवल विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, भारत के सुपर कंप्यूटर की। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो यानी कि वो था परम। कौन सा था, परम। यानी कि अगर आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है हमारा परम कंप्यूटर। लेकिन ये जो परम कंप्यूटर है वो कब बनाया गया था, ये 1940 के समथिंग बनाया, 40वीं शताब्दी के अंतर्गत बनाया गया था। किसने, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, भारत ने नहीं है, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर ये माना जाता है। और ये किसने बनाया था, उसका नाम था, जिसने इसको बनाया था उसका नाम क्या था, विजय पांडुरंग। क्या नाम था, विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है, यानी जिसने परम कंप्यूटर को बनाया था उसका नाम क्या था, विजय पांडुरंग भाटकर। ठीक है, और कब, 1940 में। क्या नाम था कंप्यूटर का, परम नाम था। ये क्या था, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। अगर बात की जाए कि भारत द्वारा निर्मित पहला कंप्यूटर, यानी कि सुपर नहीं, भारत ने जो पहले, भारत द्वारा जो निर्मित किया गया था उस कंप्यूटर का नाम क्या था, तो उस कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। यानी कि ये भारत द्वारा निर्मित किया गया था, भारत द्वारा बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था, यानी 1986 के अंदर। कब, 1986 के अंदर ये कंप्यूटर भारत द्वारा बनाया गया था। और वो किसने बनाया था, द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। किसने बनाया था, द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि ये पूरा नाम दिया जाता है इस कंपनी का कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1986 के अंदर भारत द्वारा जो निर्मित था, याद रखना, लिख ले कॉपी में कि भारत द्वारा निर्मित जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। और भारत का सबसे पहला सुपर जो कंप्यूटर है वो परम है, 1940 के अंदर, यानी 40वीं शताब्दी दशक आ सकता है, विजय पांडुरंग भाटकर ने बनाया था। तो इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी यानी कि, और पीडीएफ में भी दिया है, अच्छे से उतार लो। ठीक है, ले लिया। अब देखो लास्ट अपना क्वेश्चन है कि विश्व का, किसका, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें। अभी तो विश्व का पहला कंप्यूटर बात किया था, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, तो लास्ट जो है उसका नाम है CDC 6600। क्या है, CDC 6600। यानी कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है CDC 6600। यानी कि इसका मतलब होता है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्या होता है, कंट्रोल डाटा, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ मैं,
CD मतलब कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, यानी CDC 6600 क्या है, विश्व का सबसे पहला क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है, और ये कब बनाया गया, 1964 के अंदर। कब बनाया गया, 1964 के अंदर बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, सेमोर क्रे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, सेमोर क्रे के द्वारा, यानी जिसने ये कंप्यूटर बनाया था उस व्यक्ति का नाम था सेमोर क्रे। 1964 में CDC 6600 क्या किया गया था, विकसित किया गया था। तो यहाँ पे हमारे फुल फॉर्म कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यानी या तो फुल फॉर्म में से कि C का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है, उस तरीके से पूछे जाएंगे। या फिर आपको जो मैं बताऊं कि चीन ने जो कंप्यूटर सबसे पहले, विश्व का सबसे पहला जो कंप्यूटर वो अबेकस चीन ने बनाया, किस स्थान पर, बेबीलोन स्थान पर। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम था 1946 में, विजय पांडुरंग भाटकर ने बनाया था। और भारत द्वारा जो निर्मित कंप्यूटर था 1986 के अंदर, द इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या नाम था, सिद्धार्थ था। अपना विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर यानी कि CDC 6600 था 1964 में, किसने बनाया, सेमोर क्रे ने बनाया। ठीक है, धन्यवाद सभी बच्चों के लिए, और अच्छे से इसको पढ़ना। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।